हेलो गाइस, माई सेल्फ आनंद। चलिए आज आप लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक टैक्सोनॉमिक एड। तो टैक्सोनॉमिक एड से पहले स्टार्ट करने से पहले अपन लोग बात कर लेते हैं अपना जो पुराने टॉपिक रहा है। ठीक, जैसे अभी अपन लोगों ने जो लिविंग बर्ड है उसमें दो पार्ट्स अपन लोगों ने देख लिए। एक तो कि लिविंग के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है, कि उसमें से भी अपना कौन सा अपना जो कंफर्म होता है, कौन सा आपका नॉट कंफर्म क्राइटेरिया है आपका। ठीक, इसके अलावा अपन लोगों ने देख लिया था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है। अब अपन लोग आज बात कर लेते हैं अपना टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। तो टैक्सोनॉमिक एड्स की अपन लोग यहां पे बात कर लीजिए आपकी टैक्सोनॉमिक एड। अगर बात कर लीजिए आपकी टैक्सोनॉमिक एड्स की आपका, तो ठीक, तो टैक्सोनॉमिक एड्स में जो आपके इंक्लूडिंग होते हैं आपके, यानी कि टैक्सोनॉमिक एड्स में जो आते हैं वो आपके मेन आपके जो फोर्स आ जाते हैं, म्यूजियम, आपका बॉटनी गार्डन, जूलॉजिकल पार्क एंड आपका जो आ जाता है आपका हर्बेरियम आपका। तो सबसे पहले अपन लोग यहां पे बात कर लेते हैं हर्बेरियम की। तो व्हाट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है। अगर बात कर लीजिए आपकी हर्बेरियम फाइल की, तो हर्बेरियम फाइल अप्रॉक्स जब आप लोग 11th या 12th क्लास में रहे होंगे तो सभी ने आपकी हर्बेरियम फाइल बनाई होगी। जो जूलॉजी, जो आपके जो बायोलॉजी से होंगे आपकी, उन सभी ने लगभग आपकी हर्बेरियम फाइल आपकी कॉलेज में आपकी बनवाई गई होगी आपका। अब हर्बेरियम फाइल में होता क्या है आपका, कि जो हर्बेरियम फाइल है वहां पे क्या किया जाता है, हर्बेरियम फाइल में आपकी जो प्लांट स्पीसीज होती हैं आपकी, यानी जो प्लांट्स होती हैं उनकी आपकी जो लीव्स होती है, उनके फ्लावर्स वगैरह होते हैं, वो आपके उसमें कलेक्ट किए जाते हैं आपके, उसमें कलेक्ट करके आपके प्रिजर्व करके रख दिए जाते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी को भी उसकी इस बारे में स्टडी करनी हो तो उस हर्बेरियम फाइल्स को देखकर उसके बारे में जो लीव्स वगैरह हैं, जो फ्लावर्स हैं, उनको देखकर आराम से इजीली उनकी जल्दी से आपकी स्टडी की जा सकती है उनके बारे में। अब हर्बेरियम फाइल में जो आपकी जो मेथड्स होता है हर्बेरियम फाइल में, सबसे पहले अब जब आपने हर्बेरियम फाइल बनाई होगी तो आपने क्या किया होगा भाई, हर्बेरियम फाइल बनाने के लिए कुछ तो किया ही होगा। तो हर्बेरियम फाइल में आप सबसे पहले करते क्या है कि आप कलेक्शन ऑफ स्पीसीज, यानी जो स्पीसीज होती हैं, कि जो अलग अलग जो स्पीसीज हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक हर्बेरियम फाइल बना रहा हूं, तो मैं एक आम के लिए आम की उसमें सबसे पहले कलेक्शन करूंगा, उसकी पत्ती, उसका अगर फ्लावर मिल जाता है तो अच्छी बात है। ठीक, अब मैं उसकी लीव्स वगैरह को कलेक्ट करूंगा आपका। ठीक, कलेक्शन के बाद मैं क्या करूंगा, उसको ड्राइड करके मैं मतलब उसको थोड़ा सुखाऊंगा, ताकि क्योंकि हर्बेरियम फाइल अगर हम लोग जो लीफ है अगर उसको वैसे ही जैसे आपने लिया उसको लगा देंगे तो कुछ टाइम बाद वो क्या होगी, आपको वो फाइल पूरी खराब हो जाएगी, क्योंकि उससे जो लीव्स होंगी वो आपका मॉइस्चर रिलीज करेंगे। आपका मॉइस्चर रिलीज करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका वो लीफ, आपका जो फाइल है वो आपकी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले उसको ड्राइड करेंगे अपन। ड्राइड करने के बाद उसको क्या किया जाता है, आपका प्रेस जो नॉर्मल होता है, प्रेस करके उसको दो कागज के बीच में फंसा दिया जाता है, फिर उसको प्रेस किया जाता है ताकि वो पूरी तरीके से लीव्स आपकी सूख जाए आपकी। प्रेस करने के बाद जो उसको किया जाता है आपका प्रिजर्व्ड आपका, यानी कि उसको जो कलेक्शन आपकी जो फाइल है उसमें आपका क्या किया जाता है, आपका कलेक्ट कर दिया जाता है, यानी ड्राइड, प्रेस एंड प्रिजर्व। ये 3 स्टेप आपके किए जाते हैं। अब हर्बेरियम फाइल में होता क्या है कि जो हर्बेरियम फाइल है आपकी, उसमें आपने देखा होगा कि साइड में कॉलम बना रहता है आपका। तो उस कॉलम में अपन लोग करते क्या है कि उस कॉलम में हर्बेरियम फाइल के उसमें अपन लोग जो कलेक्ट करते हैं भाई, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपकी जैसे आपकी डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, यानी कि जो मैंने फाइल बनाने के लिए जो तैयारी की है, जो उसमें से लीव्स वगैरह लिए हैं, कि मैंने वो किस तारीख को अपने जो लीव्स कलेक्ट किए थे और उसमें कहां से आपका उनको प्लेस किया था, यानी किस प्लेस से उसको कलेक्ट किया था आपका, यानी मैंने फील्ड से कलेक्ट किया था या गार्डन से कलेक्ट किया था, यानी या अदर किसी और प्लेसेस से आपका। ठीक, उसका अपन लोग देखते हैं आपका लोकल नेम, इंग्लिश नेम एंड साइंटिफिक नेम ये 3 उसमें आपकी जो क्या की जाती है उसमें ऐड की जाती है, यानी ये भी 3 आपकी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। इसके बाद जो आता है आपका कलेक्टर्स नेम। कलेक्टर मतलब वो वाला डीएम या आईएएस वाला कलेक्टर नहीं, यहाँ पे जो आ रहा है जो कि आपने जो लिस्ट कलेक्ट की है वो वाले उस कलेक्टर का नेम, यानी जिसने जो आपके प्लांट्स के लिए आपका जो कलेक्ट किया आपका, ये इंफॉर्मेशन उसमें क्या की जाती है, आपकी फिलअप की जाती है। दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, यानी ये जो आपका डेटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में आपका कई टाइम्स आपका रिपीटेड हुआ है। इसके अलावा भी जो आपके अदर एग्जाम्स होते थे पहले आपके, जैसे एम्स वगैरह, जिपमर वगैरह, तो उसमें भी आपका ये कई बार आपको इन्फॉर्मेशन आपकी पूछी गई है, इसलिए इसको बार बार आपको अच्छे से देखना है कि डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम, कलेक्टर्स नेम आपका। ठीक,
नेक्स्ट अगर हर्बेरियम फाइल की बात कर लेते हैं, तो इस फाइल का जो सीट है आपकी, उस सीट का जो साइज रहता है आपका, वो आपका जो साइज रहता है आपका साइज, वो आपका 11.5 से लेकर आपका 16.4 इंच आपका देखने के लिए मिल जाता है आपका। ये तो हो गई आपकी हर्बेरियम फाइल की बात, यानी समझ गया ना, आपकी हर्बेरियम फाइल में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज आपकी कलेक्ट की जाती है। नेक्स्ट इसके बाद अगर इसमें भी अगर आपका देख जाए, इसमें भी अगर आपका हर्बेरियम फाइल में देखा जाए, तो एक छोटा सा जो बन सकता है कभी कभार क्वेश्चन कि हर्बेरियम फाइल में आपकी लिविंग या फिर डेड किस तरह की चीजों को आपका कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हर्बेरियम फाइल में अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे डेड, भाई एक तरीके से डेड ही चीजों को इसमें कलेक्ट किया जाता है आपका, ठीक। नेक्स्ट जो हर्बेरियम फाइल के बाद आ रही है, वो आते हैं अपने बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन की अगर बात कर ली जाए आपकी, नेक्स्ट यहां पे जो आ जाता है आपका टैक्सोनॉमिक एड्स में आपका बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन की बात कर ले तो नेम ही से आपका पता चल रहा होगा कि बॉटेनिकल यानी बॉटनी से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे जो आ रहे हैं आपके प्लांट्स वगैरह आपके देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे बॉटेनिकल गार्डन में क्या किया जाता है कि आपके जो अलग अलग जो आपके प्लांट्स रहते हैं आपके, जैसे भाई अर्थ तो अपनी काफी बड़ी है, अर्थ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आपके देखने के लिए मिलते हैं। कुछ कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो आपके किसी स्पेसिफिक रीजन पे ही आपके देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बॉटेनिकल गार्डन में क्या किया जाता है कि उन प्लांट्स को जो आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके जो स्पेसिफिक प्लांट है, उनको यहाँ पे आके आपका कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट करके उनको यहाँ पे आपका सेफ रखा जाता है, उनको वही इन्वायरमेंटल कंडीशन देने की आपकी कोशिश की जाती है आपका, ठीक। तो यहाँ पे अगर बॉटेनिकल गार्डन में देखा जाए, तो यहाँ पे आपका जो लिविंग आपके यहाँ पे स्पीसीज आपकी रखी जाती है आपकी। आपके बॉटेनिकल गार्डन तो आप लोग भी बना सकते हो अपने घरों में, छोटे छोटे बॉटेनिकल गार्डन। जैसे कि आप लोगों ने छत पे होगा, तो छत पे आपने कई सारे, आप जब आपने स्पीसीज आपने कलेक्ट कर रखी होंगी, तो वो एक बहुत छोटा सा एक माइन्यूट सा बॉटेनिकल गार्डन हो गया आपके लिए। इस तरह आपकी जगह जगह अगर वर्ल्ड में देखा जाए, तो आपके काफी बड़े बड़े ह्यूज लेवल पे आपके बॉटेनिकल गार्डन आपके बने हुए हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपकी नंबर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज क्या है आपकी कलेक्टेड है आपके, ठीक। तो यहाँ पे आपकी जैसे वर्ल्ड में जो सबसे फेमस आ रहा है आपका रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, ये जो आपका प्रेजेंट हो रहा है, ये आपका क्यू इंग्लैंड में आपका देखने के लिए मिल रहा है। इंग्लैंड में जो शहर है आपका क्यू, वहां पे आपके देखने के लिए मिलता है आपका फेमस आपका रॉयल बॉटेनिकल गार्डन आपका क्यू इंग्लैंड में। इसके अगर बात की जाए, तो अपने इंडिया में भी आपके कई सारे आपके बॉटेनिकल गार्डन्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट है आपके, जिसमें से एक फेमस आपका यहाँ पे जो फेमस आपके जो एनसीईआरटी जो आपके दिखा रही है, वो है आपका नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। जो एक लखनऊ का उन्होंने जो फेमस आपका यहाँ पे दिया है एनसीईआरटी में कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जो लखनऊ में आपका प्रेजेंट हो रहा है, ये भी आपका एक बॉटेनिकल गार्डन है आपका। इसके अलावा आ रहा है आपका, इसके अलावा एक उन्होंने जो आपका सबसे फेमस आपका यहाँ पे जो आपका सबसे बड़ा आपका जो बॉटेनिकल गार्डन है, वो दिया है आपका इंडिया का, उन्होंने दिया है आपका इंडिया का जो सबसे फेमस आपका जो देखने के लिए मिल रहा है आपका बॉटेनिकल गार्डन है आपका, वो है आपका इंडियन बॉटेनिकल गार्डन आपका, ठीक, हार्वर्ड आपका, जो आपका कलकत्ता में देखने के लिए मिल रहा है आपका, यानी इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हार्वर्ड, ठीक, कलकत्ता में आपका देखने के लिए मिलता है। ये तो होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपके 3 इंपॉर्टेंट आपके जो बॉटेनिकल गार्डन, ये भी आपके कई बार आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार आए हुए हैं आपके। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वन अपन लोग जो बात कर लेते हैं बॉटेनिकल गार्डन के बाद जो आ रहे हैं आपके यहाँ पे टैक्सोनोमिक्स में आपका, वो आ जाते हैं आपके यहाँ पे म्यूजियम। तो म्यूजियम की अगर बात कर ली जाए आपकी यहाँ पे, नेक्स्ट जो यहाँ पे आ रहा है आपका वो है म्यूजियम आपका, म्यूजियम। तो अगर म्यूजियम की बात कर ले, तो सभी लोग नॉर्मली जो बच्चे हैं सभी ने आपका म्यूजियम घूमा होगा। आपको आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिटी में तो रहते हैं, तो वहां पे कोई ना कोई म्यूजियम होगा, तो वहां पे गए होंगे आपने। तो म्यूजियम में जब आप गए होंगे, तो म्यूजियम में आपने क्या देखा है भाई? म्यूजियम में आप जो देखते हो वो आपके डेड स्पीसीज देखते हो भाई, या तो आपके स्केलेटन सिस्टम आपने देखे होंगे, वहां पे फोटोज वगैरह देखे होंगे आपने, यही सब चीजें तो देखने के लिए मिल जाती हैं आपका। या फिर कुछ ऐसे आपके जो पुराने आपके जेबरात वगैरह, औजार्स वगैरह, ये सारी चीजें आपने म्यूजियम में देखी होंगी आपने। तो म्यूजियम में होता क्या है कि आपके जो डेड आपके जो रहते हैं आपके डेड थिंग्स, यानी आपके जो डेड थिंग्स आपके वहां पे कलेक्ट किए जाते हैं आपके, वो कुछ भी हो सकते हैं आपके म्यूजियम में, ठीक।
अगर म्यूजियम की बात करें तो यहाँ पे जैसे आपके कॉलेज वगैरह में आपने देखा होगा, तो कॉलेज वगैरह में ये आपके छोटे छोटे आपके म्यूजियम्स बने रहते हैं, यानी जो लैब्स रहती हैं आपकी, जो बायोलॉजी लैब्स रहती हैं, जहाँ पे क्या होते हैं आपके जो अलग अलग टाइप के आपके स्पीसीज आपके वहाँ पे प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। वो भी एक म्यूजियम ही का फॉर्म है आपका, वो भी देखा जाए तो एक म्यूजियम ही का फॉर्म है जहाँ पे आपके प्रिजर्व करके स्पीसीज रखी जाती हैं आपका। तो म्यूजियम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे, तो म्यूजियम में आप जो बॉटनी, जो आप जूलॉजिकल पार्ट में जो आपने म्यूजियम में आपने जो बनाए हुए हैं, यानी आपका जो स्कूल का म्यूजियम है, वहां पर जो एनिमल्स कलेक्ट हैं, तो उनको कलेक्ट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, भाई आप भी बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर कोई एनिमल्स आपको प्रिजर्व करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, उसको कलेक्ट किया जाता है एनिमल्स को। भाई जैसे मुझे भी बनाना है, तो मैं सबसे पहले एक मान लो कॉकरोच को, स्पीसीज को कलेक्ट करूंगा, ठीक। अब उस कलेक्शन के बाद उसका किलिंग करूंगा मैं, ठीक। किलिंग करने के बाद मैं उसको मारने के बाद उसको मैं कलेक्ट कर लूंगा आपका पिनिंग करके, यानी उसको पेन के थ्रू उसको एक शीट पे लगा के मैं उसको जार में कलेक्ट कर दूंगा, ठीक। उस जार में, क्योंकि भाई स्पीसीज है तो भाई वो खत्म, खराब भी होगी आपकी, खराब भी होगी तो उसको मुझे खराब होने से ही बचाना है। तो उसके लिए उसमें क्या करूंगा मैं, फॉर्मलिन का जो सॉल्यूशन है आपका, जो सॉल्यूशन है जो उसको खराब होने से बचाएगा आपका, फॉर्मलिन सॉल्यूशन में मैं उसको प्रिजर्व करके रख दूंगा आपका, ठीक, ताकि वो स्पीसीज क्या हो, मेरी खराब ना हो, लंबे टाइम तक वो सेफ बना रहे आपका, ठीक। तो ये होगा म्यूजियम आपका। म्यूजियम के बाद जो टैक्सोनोमिक एड्स में आ रहा है आपका, वो है टैक्सोनोमिक एड्स आपका। टैक्सोनोमिक एड्स की बात कर ली जाए यहाँ पे, तो उसमें दूसरा आ रहा है आपका जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क की बात कर ली जाए आपकी यहाँ पे, तो जूलॉजिकल पार्क तो सभी ने भाई एक तरीके से अगर थिंकिंग करूं तो घूमा ही होगा आप सभी लोग जूलॉजिकल पार्क। तो वहां पे जूलॉजिकल पार्क में होता क्या है आपका, जूलॉजिकल पार्क में जो रहता है वहां पे आपकी कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, यानी आपके जो अलग अलग जो एनिमल्स हैं, अलग अलग जो एनिमल्स की स्पीसीज वहां पे आके आपकी कलेक्ट की जाती है जूलॉजिकल पार्क में, और कोशिश की जाती है कि उनको वही जो सुटेबल एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें कि वो क्या करे, सर्वाइव कर सके आपका। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या किया जाता है, आपका जो लिविंग थिंग्स आपकी देखने के लिए मिल जाती है, लिविंग थिंग्स, यहाँ पे आपके जो लिविंग एनिमल्स आपके क्या किए जाते हैं, यहाँ पे कलेक्ट करके रखी जाती हैं, और उनकी स्पीसीज को भी आपके इन फ्यूचर के लिए प्रिजर्व आपका रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में भी अगर कभी मान लीजिए इनकी जो स्पीसीज कम होती है, तो जो पार्क में आपकी सेफ्टी के साथ उनकी स्पीसीज को बढ़ाने के लिए भी कोशिश की जाती है आपका। अब नेक्स्ट जो जूलॉजिकल आपकी जो टैक्सोनोमिक एड्स के बाद आ रही है, टैक्सोनोमिक एड्स के बाद आ रही है आपकी, वो आ रही है आपकी कीज। तो बात कर ली जाए कीज की आपकी, तो कीज क्या होती है, एक छोटी छोटी आपकी बुकलेट्स होती हैं, बुकलेट्स होती है जिनमें क्या होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट होती है, जिनमें इन्फॉर्मेशन लिखी होती है आपकी। जैसे कि मान लीजिए मैं हूं, तो आज के टाइम पे तो हाल फिलहाल गूगल जैसी चीजें आ गई हैं, तो अब मैं कहीं जा रहा हूं घूमने के लिए, जैसे कि आज के टाइम पे जैसे मान लीजिए मैं न्यूयॉर्क वगैरह के किसी जंगल में गया घूमने के लिए, तो वहां पे जो कौन कौन से स्पीसीज पाए जा रहे हैं, कौन कौन से प्लांट्स पाए जा रहे हैं, क्या क्या पाए जा रहे हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे पास एक छोटी सी बुकलेट रहती है। उन्हीं बुकलेट्स को बोला जाता है कीज आपका। उनको बनाने का जो तरीका होता है आपका, उनको बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कीज में आपका, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। यानी कि जो आपके जो कीज का जो यूज किया जा रहा है, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड स्पीसीज के लिए आपका किया जा रहा है, यानी जो प्लांट और एनिमल्स है उनकी स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जा रहा है। इसमें भी कुछ आपके जो बेस्ड ऑन आपके सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, कौन कौन से आपके उसमें सिमिलर कैरेक्टर हैं, कौन कौन से आपके डिससिमिलर कैरेक्टर आपके देखने के लिए मिल रहे हैं आपका। अगर कीज की बात कर लीजिए आपका, तो कीज आपकी बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर। जब कीज जो आपकी बुकलेट्स बना दी जाती है, तो उसमें सबसे पहले अपन लोग दो कैरेक्टर लेते हैं, ठीक, पेयर में कैरेक्टर लेते हैं, उनको बोला जाता है पेयर, जिसको अपन लोग कह सकते हैं कपलेट। अब उसमें से दोनों ही क्या कहते हैं आपको, अपोजिट कैरेक्टर, यानी एक उससे जो मिलता हुआ, तो मिलता जुलता हुआ स्पीसीज से, और एक उससे आपका डिफर आपका, यानी दो अपोजिट कैरेक्टर लिए, उसमें से जिसमें से कि उसमें से भी एक अपन लोग चूज कर लेते हैं जो मिल रहा है, और एक वो जो नहीं मिल रहा उसको अपन लोग रिजेक्ट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं आपका, ठीक। यानी बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट एंड चूज मेड बिटवीन द टू अपोजिट, दिस रिजल्ट आर एक्सेप्ट ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अनदर आपका, ठीक। जो आपने जो चूज किया आपका, जो उसमें जो आपने सिलेक्ट किया कैरेक्टर, ठीक, वो कैरेक्टर अपना क्या कहलाता है, लीड। ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड लीड, यानी उसका जो हर एक स्टेटमेंट है आपका, वो स्टेटमेंट क्या कहला रहा है आपका, लीड आपका, ठीक। अगर कीज की बात कर लिए तो जनरली ये जो आपके होते हैं वो एनालिटिक इन नेचर, भाई क्योंकि अपन लोग कीज में देखें तो कीज में अपन लोग जो कैरेक्टर हैं भाई वो आपके नेचर में ही तो प्रेजेंट हो रहे हैं, नेचर में प्रेजेंट हो रहे हैं, तभी तो अपन लोग उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपन लोग। यानी कीज की अगर बात कर ले तो जनरली एनालिटिक इन नेचर। अब कीज में आपकी जो कुछ बुक्स आ रही हैं आपकी, यानी बुक्स की बात कर लीजिए आपकी, तो कुछ जो बुक्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है वो चार, ठीक। तो बात कर लीजिए आपकी कीज में जो बुक्स बनाई जा रही है उनको जो चार बेसिस होते हैं मेनली,
वो कौन कौन से बेसिस हैं जो बुक्स आपकी जो कंप्लीटेड तैयार की जाती है, फ्लोरा, कैटलॉग, मैनुअल और मोनोग्राफ। तो इनमें होता क्या है, सबसे पहले अगर फ्लोरा में देखा जाए, ठीक, तो इट कंटेन इंडेक्स, नेम एंड एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट पर्टिकुलर एरिया। इसमें उसके बारे में जो उसका नेम है, जो उसका इंडेक्स, उसके बारे में, उसका एक्चुअल अकाउंट के बारे में, उसके हैबिटेट के बारे में, जो पर्टिकुलर एरिया में जो प्रेजेंट हो रहा है, इस तरह की बुक्स में उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपकी दी जाती है। कैटलॉग्स में अगर बात कर ली जाए तो ये आपकी स्मॉल बुकलेट होती है, जिसमें आपका जो किया था विच गिव्स अकाउंट ऑफ बुक्स रिलेटेड टू बॉटेनिकल, फुल नेम्स, ऑथर्स एंड देयर पब्लिशर्स। जो उसमें दी जाती है आपकी जो बॉटेनिकल टाइटल्स, फुल नेम्स, ऑथर्स एंड पब्लिकेशन का नेम दिया जाता है आपका, ठीक। नेक्स्ट वन जो यहाँ पे आ रही है आपकी वो है मैनुअल। मैनुअल में क्या किया था, आइडेंटिफिकेशन, नेम ऑफ स्पीसीज ऑफ फाउंड इन एरिया। इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन, नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया, जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज प्रेजेंट हो रही होती है उसके बारे में आपकी आइडेंटिफिकेशन दी जाती है। मोनोग्राफ में अगर बात करें तो इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, किसी भी एक टैक्सोनिक लेवल पे, टैक्सॉन तो जानते होंगे यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसमें से किसी भी एक टैक्सोनॉमिक लेवल पर उसके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपका। तो ये हो गए आपके 4 क्राइटेरिया, यानी फ्लोरा, कैटलॉग, मैनुअल और मोनोग्राफ आपका। तो इसी के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीटेड हो जाता है पूरा। अगर अब इसकी नेक्स्ट जो आपका रहेगा, इसके अगर क्वेश्चंस हैं आपके, जो इससे रिलेटेड आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे टेलीग्राम लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है आपका, तो वहां पे जाके आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लगा सकते हैं आपका।